वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम निकल चुके हैं मनाली से कसौल के लिए और वहाँ से जाएंगे खीरगंगा ट्रैक पे। मनाली से भुंतर तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, बट भुंतर से कसौल तक का रास्ता नैरो है एंड रोड कंडीशन ओके है। गुड आफ्टरनून पीपल, हम आ चुके हैं कसौल मनाली से। कसौल लगभग आपको 3 घंटा लग जाएगा मनाली से अगर आप धीरे धीरे आओगे, वरना यूजुअली मैप पे वो आपको 2 घंटा दिखाता है। हम आज रुके हैं हिम ट्रैक रिवर साइड कैंप्स में। उस साइड हमारी पार्वती रिवर बह रही है और इधर हमारे कैंप्स हैं। सो ये है हमारा कैंप जिसमें हम एक नाइट रुकने वाले हैं। अंदर से दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये 3 लोगों के लिए है, बट हम 2 लोग इसमें आराम से सोने वाले हैं। इसका वॉशरूम है उधर जाकर, सामने रिसेप्शन है, उधर और भी कैंप्स लगे हुए हैं, इधर कैंप्स लगे हुए हैं एंड इधर भी बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं। सामने है पार्वती रिवर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो बाहर का तापमान गिर गया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और हम अपने कैंप में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। बाहर जाने का बहुत मन है बट नहीं जा सकते क्योंकि बारिश है। बारिश की ड्रॉपलेट दिखाई है कैमरामैन। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। हम लोग जा रहे हैं खीरगंगा ट्रैक पे। अभी हम निकल रहे हैं बरशैनी के लिए, वहाँ पर बाइक पार्क करेंगे और फिर शुरू करेंगे खीरगंगा ट्रैक। मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। तो हम निकल चुके हैं अपने ट्रैक के लिए, खीरगंगा ट्रैक के लिए, और हमने लिया है कालगा वाला रूट। आप दूसरा रूट भी ले सकते हो, बट हमें एक बंदे ने बोला कि यहाँ से धूप कम रहेगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स यहाँ से दिखेंगे, तो मे बी लौटते समय हम दूसरा रूट लें, बट अभी हम कालगा से निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा रहेगा खीरगंगा का ट्रैक। लेट्स गो। सो ऐसा कुछ ट्रेल है। बारह किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। Look at this view on the way to खीरगंगा। मज़ा आ रहा है। वो सामने जो गांव है वो है तोश। और हम आ गए हैं फर्स्ट वाटरफॉल क्रॉसिंग पे, जो कि थोड़ा एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग है क्योंकि हम ये पतला सा ब्रिज क्रॉस करेंगे। ट्रैक करने में मज़ा इसलिए भी आता है क्योंकि आप एक रॉ जंगल से निकलते हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको बाय रोड नहीं होता। सामने वो ट्रेल है, वहीं ऊपर जाना है। खीरगंगा ट्रैक में आप कुछ ऐसे पैचेस क्रॉस करेंगे जहां पर आपको ग्रासलैंड्स
और ट्रीज से कवर्ड पहाड़ी ट्रेल्स मिलेंगे जो कि आपको धूप से राहत देंगे। वो कहते हैं ना, कुछ अच्छी मंजिलों में पहुंचने के लिए आपको कठिन रास्तों पे चलना ही पड़ता है, तो वही हमारा भी हाल है। बट अच्छी बात यह है कि अभी मौसम ठंडा हो गया है। हाँ, और बारिश हो सकती है, तो बारिश ना हो तो अच्छा रहेगा। इस ट्रैक में आपको काफ़ी जगह वाटर स्ट्रीम मिलेंगे जहाँ से आप अपनी बॉटल्स रीफिल कर सकते हैं। बट प्लीज़ बॉटल्स और प्लास्टिक वेस्ट रास्ते में ना फेंकें। प्लीज़ कीप मदर नेचर क्लीन। यहाँ पर रास्ता स्टीप है, तो ट्रैकर्स की सेफ्टी के लिए ये रेलिंग्स लगाई हुई हैं। बीच बीच में आपको ऐसे शैक्स मिलते रहेंगे, आप यहाँ पे रुक के कुछ खा पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसा कुछ रास्ता बीच में पड़ा है। बहुत केयरफुली चलना है यहाँ पे। खीरगंगा ट्रैक एक इजी टू मॉडरेट ट्रैक है जो कि बिगनर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको अराउंड 6 आवर्स लगेंगे। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। सो ट्रैक करते वक्त ये बड़ा है वाटरफॉल, शायद इसको मैं क्रॉस करना है, तो आगे दिखाते हैं आपको। और ये है वो वाटरफॉल जिसका मैं आपको बता रहा था। ओह ह्यूज, बहुत बेहद खूबसूरत। ओह माय गुडनेस। और वो रास्ता क्रॉस करके जाना है ऊपर वहाँ। तो हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स। यहाँ से खीरगंगा रह जाता है 3.5 किलोमीटर्स। देखते हैं आगे, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, काफ़ी सारे शैक्स हैं खाने पीने के लिए। एंड द व्यूज़ आर मेस्मराइजिंग। इस पेड़ में आग लगाई गई थी या लगी थी, आई डोंट नो, बट उसका नतीजा ये है कि पूरा हॉलो हो गया है। और वो सामने में जाना है। वो सामने देखिए वाटर स्ट्रीम, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ रहा है।
वाटर स्ट्रीम जो हमको क्रॉस करनी है, ब्यूटीफुल। तो ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट अरे सो ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, दिखाएंगे आपको। अच्छा था, मज़ा आया। रिद्धिमा सिंह को थोड़ा टफ लगा। क्यों रिद्धिमा सिंह, कैसा लगा? चैलेंजिंग। तो ऐसा अब स्टीप स्ट्रेच आ गया है लास्ट का, चलते हैं। सो फाइनली हम टॉप पे आ चुके हैं। अच्छा था, मज़ा आया। लास्ट का स्ट्रेच स्टीप था काफ़ी, बहुत स्टीप था, काफ़ी नहीं बहुत। बट ऐसा नहीं होगा तो फिर ट्रैक का मज़ा क्या है। और मंजिल सामने कुछ ऐसी दिख रही है। और आगे दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। ये सामने वाला माउंटेन देखो आप, ह्यूज। अमेजिंग लैंडस्केप। और वो सामने एक वाटरफॉल। सो खीरगंगा में हम लोग रुक रहे हैं ब्लू स्टार कैंपिंग एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। एंड ये है इनका किचन। और कैंप्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है हमारा कैंप जहाँ हम रुक रहे हैं। काफ़ी स्पेशियस है और हमें ये कॉस्ट कर रहा है 1000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल, जिसमें कि इसमें डिनर भी इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और टी। सो इट्स अ गुड डील। और ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। अभी जाएंगे गरम कुंड, खीरगंगा जिसके लिए फेमस है, वहाँ पर डिप लेते हैं। फिर ऊपर टेंपल भी है, वहाँ भी जाएंगे। तो ये है गरम कुंड। यहाँ पे डिप लेकर बहुत ही अच्छा फील होता है, रिलैक्सिंग। वो सामने है ऊपर मंदिर, वहाँ भी चलकर आपको दिखाते हैं। कुंड में नहाने के बाद आप यहाँ शिव मंदिर आ सकते हो। लोकल्स के अकॉर्डिंग खीरगंगा की स्टोरी ये है कि शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय जी गणेश जी से रेस हारने के बाद पार्वती वैली आकर मेडिटेशन करने लगे। तो पार्वती माँ उनको लेने के लिए आई और खीर की गंगा बहा दी। जब कलयुग आने लगा तब ऋषि परशुराम जी ने यहाँ आकर इसको गर्म पानी में बदल दिया, क्योंकि कलयुग में इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हो सकती थी। मंदिर के पीछे ही ये पानी बहता है, जिसके ऊपर इस जगह का नाम खीर गंगा पड़ा है। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा वाइट वाइट चीज़ है, इसे यहाँ पे खीर बोलते हैं। ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है।
वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खीर गंगा। और हम लोग निकल रहे हैं नीचे वापस बर्शियानी के लिए, वहाँ से जाएंगे कसौल। हम निकले थे 9:45 और ख़राब लग रहा है थोड़ा सा जाते वक्त क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो बाय बाय खीर गंगा। तो खीर गंगा टॉप पे जो भी हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं वो ऐसे ही ऊपर जाती हैं इन खच्चरों के ऊपर, और कुछ लोग वैसे अपनी बैग पर भी लेके जाते हैं। कितना हार्ड वर्क लगता है इस चीज़ के ऊपर पहुंचने में। वी शुड अप्रिशिएट दैट। तो कल हम जिस रूट से आए थे वो रूट यहाँ चेंज होता है, तो हम दूसरे रूट से जा रहे हैं जिससे मैं आया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2017 में आया था। तो ये जो रूट है ऊपर ये जाता है कालगा जिससे हम कल आए थे। आज ये जो रूट है ये जाता है नागथान तोश के नीचे, तो इस रास्ते जाते हैं, दिखाते हैं आपको। सो स्टे ट्यून। सो अभी जो आने वाला व्यू है वो बहुत ही शानदार है, अभी आपको दिखाते हैं। 1 2 3 गो। तो रास्ते में छोटा सा वाटरफॉल पड़ा है, एक फेमस स्पॉट है ये रुद्रनाग टेम्पल है इसके बगल में और सामने। Knocking at your door. I know one thing for sure. I've never been so close before. You were true. और ये है बहुत रॉ नागथान विलेज, जहाँ पर आपको आज भी ट्रेडिशनल हिमाचली घर मिलेंगे। Just one thing to discover. It was never built to last. वो सामने देखिए एक वाटरफॉल, और वहाँ पे लोग दूसरी ट्रेल से जा रहे हैं खीर गंगा के लिए, और हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। वो सामने डैम है, वहाँ जाना है। I ain't getting any younger. You will stay. जब आप ट्रैक करते हो तो आपको एक खुशी और अचीवमेंट का एहसास होता है, और ये रियलाइज़ भी होता है कि जिस तरह से नेचर हील करती है शायद ही कोई दवा कर पाए। Just one thing to discover. It was never built to last. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।